जिंदगी की तलाश में हम। अच्छा, स्टार्ट हो गया। जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। भैया, कल सीडीएस और एनडीए का 225 का फॉर्म रिलीज हुआ और रिलीज होने के साथ ही एक नई वेबसाइट का थप्पा और एक नया प्रोसीजर। पिछला वाला ओटीआर कैंसिल हो गया। इस वीडियो के अंदर अगर आप सीडीएस एनडीए 225 का फॉर्म भर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये 4 स्टेप थे, 3 स्टेप यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है। फोर्थ स्टेप को आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्जाम को, एनडीए हो तो एनडीए, सीडीएस को चूज करके आप इस फॉर्म को भरोगे। एंड एक एक स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हुआ तो गलती हो जाएगी। एंड इस बार यूपीएससी ने यह कह दिया कि करेक्शन विंडो भी नहीं देंगे। इसलिए भैया प्लीज, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में 4-5 घंटे लग गए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेके देख के ध्यान से फॉर्म भरना। आपके पूरे करियर का सवाल है। अटेम्प्ट खराब हो जाता है, बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आता है तो। एंड अगर इस सीडीएस को दे रहे हो तो ये देखो, सीडीएस का पीवाईक्यू बैच ऑन डिफेंस मैनिया -2 एट जस्ट 101 डिफेंस मैनिया ऐप पे मिल जाएगा। 2 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। विशाल सर, अमित सर, सारे जितने ही फैकल्टीज है ना, टॉप क्लास, शिवानी भार्गव मैम, शिवम सर, मैं खुद ही हूं, सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आके चलो अब अपना फॉर्म भर लो, ये डिफेंस मैनिया ऐप पे मिल जाएगा। हाँ जी, हम आ गए हैं upsconline.nic.in की वेबसाइट पे। पूरी की पूरी वेबसाइट एकदम नई बनी है, इसी वजह से ये सारा झमेला हो रखा है, राइट। तो आपको upsconline.nic.in पे आ जाना है। मैं अब बताता हूँ, मैंने पूरा पूरा फॉर्म भर लिया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या आपसे पूछा गया होगा, हर एक चीज। प्लीज ध्यान से देखना, आप वीडियो को रोक के अगर हो सके तो फॉर्म को भरना। समझ रहे हो? जैसे आप अपना पैरेलली एक और विंडो में या फिर लैपटॉप में अपना फॉर्म खोल लीजिए और आप फोन से ये वीडियो देखते रहिए, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जब आप यूपीएससी ऑनलाइन लिखोगे ना गूगल पे, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी, पुरानी भी आएंगी। तो आपको upsconline.nic.in पे आना है। जो मैंने अभी वेबसाइट खोल के दिखाई वैसी ही दिखेगी। इसमें बेसिकली 4 स्टेप है, 1 2 3 4। आप जब तक पहले 3 स्टेप पूरे नहीं करोगे, जब तक फाइनल स्टेप पे नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन सारी समझनी पड़ेगी, जो बहुत ही बेसिक है, कुछ नहीं। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन कर दीजिए। जब आप ये करोगे तो आपकी बेसिकली मेल आईडी मांगेगा, दोबारा मांगेगा, आपका कैप्चा मांगेगा, और उसके बाद आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा। जब आप ये सब कर दोगे, यहाँ पे टिक कर दोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे, ओटीपी फिल कर दोगे, तो आपकी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपका मोबाइल नंबर में होगा। मोबाइल नंबर मांगेगा, दोबारा मांगेगा, कैप्चा मांगेगा, आप इस पे क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दोगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। भाई साहब प्लीज एक बात का ध्यान रखना, जो ये आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर है, ये परमानेंट होना चाहिए, इसको आप चेंज ना कीजिए। जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, उसके बाद एसएसबी में ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। और जितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आज की डेट में यूपीएससी ने बना दिया है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आगे जाके किस तरीके से बच्चा फॉर्म भरेगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी जो मेल आईडी है और आपका जो फोन नंबर है, दैट शुड बी परमानेंट, और उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है अपनी प्रोफाइल का। सबसे इजी मेथड होगा, आप अपनी मेल एंड पासवर्ड से लॉगिन करो। उससे मल्टीपल विंडो में भी लॉगिन हो जा रहा है। तो पासवर्ड की प्रॉपर कंडीशन है, ये सर कर करा के आप अपना पासवर्ड बना लीजिए, कंफर्म कर दीजिए। जब आप ये कर लोगे तो दोबारा यूपीएससी वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो। मैंने बताया मेल आईडी एंड पासवर्ड सबसे कारगर फिलहाल चल रहा है, तो उस पे करके आप प्लीज अपना लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपकी बेसिकली डिटेल दिखेगी छिपी छिपी सी ऐसे। और अब आप मतलब काइंड ऑफ रेडी हो कि भाई आपको अपना फॉर्म भरना है, अब जाके रेडी हुए हो। ठीक है, चलो अब आपको आना पड़ेगा स्टेप पे, दैट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। आपका पहला स्टेप हो चुका है, अब आपको दूसरे स्टेप पे आना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। एक्चुअली है क्या, जो पहले 3 स्टेप है ना, ये आपको एक बार ही फिल करने हैं। चौथा स्टेप फिर आपको, मतलब जैसे अगली बार सपोज करो एनडीए का फॉर्म भरोगे तो सीधा चौथा स्टेप ही फिल करना है। पहले 3 स्टेप कॉमन है जो आपको एक बार फिल करने पड़ेंगे। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपके नाम के लिए, आपके पिताजी के नाम के लिए, माताजी के नाम के लिए, कि फर्स्ट नेम में क्या लिखना है, सेकंड में क्या लिखना है, मिडिल में क्या लिखना है। आप प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना। आपके नाम में, आपके मम्मी पापा के नाम में और डेट ऑफ बर्थ के नाम में अगर कुछ इशू होता है, तो
तो आप यकीन मानो कि आप बहुत ज्यादा आगे जाकर प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इसको ध्यान से पढ़ लो, बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप, जैसे मेरा नाम सुमित कुमार है, तो मेरे मिडिल नेम में कुछ नहीं आएगा, लास्ट नेम इज कुमार, मिडिल नेम खाली जाएगा, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा प्लीज। उसके बाद जो आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट है, जिसको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसमें जो आपका बोर्ड का नाम है वही आपका बोर्ड का नाम होना चाहिए, उसमें जो ईयर ऑफ पासिंग है वही होना चाहिए, वही रोल नंबर होना चाहिए, और जो आप बेसिकली जो फाइल है ना, उसका भी जो नाम है वो बोर्ड सर्टिफिकेट से ही सेव करोगे। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर बात कर ले आधार की, तो आपके पास एक एक्टिव आधार कार्ड होना चाहिए और उस पे लिंक होना चाहिए एक मोबाइल नंबर, बिकॉज उसी पे ओटीपी आएगा। अगर बाई चांस आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो आपको फिर दूसरी किसी आईडी से करना पड़ेगा, कोई भाई गवर्नमेंट आईडी या फिर जो भी, आपको उससे करना पड़ेगा, वरना तो भाई मतलब आई डोंट नो कि कैसे होगा। आधार कार्ड सबसे इजी है, आधार कार्ड में बहुत एरर आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाते हैं। बेसिकली आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो अपना नाम लिखोगे, ये सब आप लिखोगे, क्लियर करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आप बताओगे आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, इंडिया से करी होगी तो इंडिया पे लिखोगे, मोस्टली इंडियन ही होंगे, राइट, वो लिखोगे। फिर अपने उसके आप डिटेल लिखोगे, 10th क्लास के मार्कशीट की एंड ऑल की, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर सर्टिफिकेट नंबर होगा, आप देखोगे तो ऊपर कहीं नंबर लिखा होता है, मोस्टली ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, नीचे लेफ्ट या राइट में नंबर लिखा होता है, और आपका रोल नंबर अलग होता है। तो आप वो भरोगे, वो भरने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि भाई सब सही है, तो ठीक है। उसके बाद जब आप अपना इसमें अपलोड करोगे ना, बेसिकली करना क्या होगा, आपको अपना जो मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। उसका जो नाम है ना, वो नाम, उस फाइल का नाम बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट के नाम से ही सेव करना पड़ेगा। अगर आपने इसमें कुछ भी मतलब चेंज कर दिया तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूं, जो फाइल का नाम है, जो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, जो फाइल का नाम है ना, वो फाइल का नाम बच्चे यही लिखा होना चाहिए। इसके अलावा कोई और नाम होगा तो वो नहीं मानेगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर जो भी आपके ग्रेड है उसको ध्यान से फिल करना भाई। किसी के, अगर देखो आपको पता होगा कि एनडीए के पेपर में परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ना, आप सिर्फ पास होने चाहिए। तो बेफालतू कोई और कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, नॉर्मल अपना जो आपका है ना 5 सब्जेक्ट के परसेंटेज वो डाल देना। बहुत सारे लोग 6 सब्जेक्ट डालते हैं, तो टॉप 5 भी डाल सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि नॉर्मल जो आपका परसेंटेज है खुद कैलकुलेट करके डाल दो, ग्रेड है वो डाल दो, इसमें गलती मत करना प्लीज। जब आप ये हो जाओगे तो आपका फिर फॉर्म, मतलब ये मैट्रिकुलेशन डिटेल फिल हो जाएगी, आपसे वेरीफाई करवाएगा, दोबारा देख लो सब कुछ सही होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ जाना, और यहाँ पे ओके कर दोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। फिर आधार कार्ड आपसे या फिर फोटो आईडी मांगेगा, जिसमें आपसे बोलेगा भाई आधार कार्ड का क्या स्टेटस है बता दो, आप बता देना आपके पास आधार कार्ड है नहीं है। आप फिर जब अपना कंसेंट दे दोगे तो यहाँ पे आधार नंबर डालोगे, उसके बाद ओटीपी आएगा। यहाँ पे बहुत इशू आया है, यहाँ पे इतना ज्यादा सर्वर इशू है कि आपका यहाँ पे बार बार एरर आ जा रहा है, ओटीपी आ ही नहीं रहा है, एरर आ जा रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चे, लॉग आउट करके इनकॉग्निटो में ट्राई करना है। आप इनकॉग्निटो मोड खोलिए, उसमें ट्राई कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज आप मोबाइल से ना भरे फॉर्म को, आप लैपटॉप से ही भरे, बिकॉज वरना मोबाइल में तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इनकॉग्निटो में खोल के दोबारा ट्राई करो, आज नहीं हो रहा तो कल ट्राई करो, कोई और ऑप्शन बच्चे इसमें है नहीं। ओटीपी आ जाएगा तो फिर आपकी बेसिक सारी दोबारा वेरिफिकेशन डिटेल बोलेगा, भाई चेक कर लो, चेक कर लोगे तो जब सब कुछ ठीक है तो इसको लॉक एंड सबमिट कर लोगे। भाई इसमें क्लियर बोल रहा है कि अगर आपने एक बार सबमिट कर दी तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे, सब कुछ दोबारा से कंफर्म करके ही आप प्लीज इसको प्रोसीड कीजिएगा। जब प्रोसीड कर लोगे तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें ये देख रहे हो कि आपको पेरेंट की प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल, सोशल कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट, प्रीवियस पेपर, फोटो, सिग्नेचर, सब कुछ अपलोड करना है। टोटल आपकी 10 प्रोफाइल या फिर इसको 10 मॉड्यूल बोलेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसके अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, उससे पहले उन्होंने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट की इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो देखो ये है आपकी फॉर्मेट, ये होना चाहिए, फाइल का साइज ये होना चाहिए, और फाइल का नाम ये होना चाहिए। फाइल का नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो, अगर आपका ये नहीं होगा तो आपका वो अपलोड मानेगा ही नहीं।
तो आप फॉर्म भरने से पहले अपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को इसी फाइल नेम से और इसी फाइल साइज में एडजस्ट कर ले। जो बच्चा फाइल साइज में एडजस्ट करने में इशू करता है तो गूगल पे हो जाता है बच्चे। अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कंप्यूटर वगैरह कम यूज करते हैं तो प्लीज कैफे पे जाके इस फॉर्म को भरना, बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लेगा, कैफे वाला भी अच्छा खासा पैसा लेगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल मांगेगा, नेशनलिटी मांगेगा, मदर टंग मांगेगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल मांगेगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल जहां पे आप रहते हो, मतलब जहां की परमानेंट रेजिडेंटशिप है आपके पास, डोमिसाइल उसको बोलते हैं। ठीक है, मैरिड तो अपन मैरिड ही हो गए, ये सब चीजें आप भरोगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में आप सब कुछ भरोगे, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है, डिस्ट्रिक्ट से लेके गांव से लेके सब कुछ भरोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अगर आपके मतलब कभी भी फोन नंबर मेल आईडी में कुछ हो जाता है, नहीं हो रहा है, तो एक ऑल्टरनेट फोन नंबर और मेल आईडी, इसको भी अच्छे से अपडेट करना। हो सके तो अपने मम्मी पापा का नंबर जो परमानेंट नंबर है उसको आप प्लीज इसमें अपडेट कीजिएगा। ठीक है, ये कर लोगे, इन सारी चीजों को वो कंफर्म करेगा, कंफर्म कर देगा तो फिर ओके आ जाएगा। फिर नेक्स्ट उस पर हो जाएगा, फिर आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल आएगी। इसमें शॉकिंग बात यह है कि मदर की, फादर की बिल्कुल डेप्थ में डिटेल ली गई है। ठीक है, मतलब हर एक चीज ली गई है कि मतलब मदर का एड्रेस भी, अगर किसी का फादर मदर का एड्रेस अलग अलग है तो उनके आधार कार्ड के हिसाब से चलिएगा बच्चे। जो उनके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा ना, उसी आपको आप यहाँ पे लिखना। अगर वो सेम है तो सेम लिखना, और सब कुछ एकदम यहाँ पे सच लिखना, कोई इसमें मतलब गलती ना करे। ठीक है, बिकॉज इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो वेरिफिकेशन वगैरह पे ये सब चीजें चेक हो सकती है। जब आपका ये हो जाएगा तो आपकी फिर सोशल कैटेगरी पे आ जाएगा, आपसे पूछेगा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो सिंपल है, आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप SC ST OBC में या किसी में भी कैटेगरी में आते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, वो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए। स्टेट ऑफ इशू किसने इशू करा है, तहसीलदार नॉर्मली इशू करता है ये। ठीक है, और आप ये देखना कि भाई साहब जो आप अपलोड कर रहे हो ना, देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि अपलोड अ वैलिड एंड रीडेबल कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, इट विल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर कुछ भी उनको लगता है तो बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। वैसे आपको पता होगा, NDA हो चाहे CDS हो, आपकी रिजर्वेशन का कोई रोल तो है नहीं, तो आप जनरल कैटेगरी से भी भर सकते हो। ये तो UPSC देख रहा है। मतलब आप देखो, UPSC सिर्फ NDA CDS तो कराता नहीं है, वो सिविल सर्विस भी कराता है और भी बहुत सारे फॉर्म फिल करवाता है, जहां पे बेसिकली आपको रिजर्वेशन की नीड पड़ सकती है। तो ये जो अभी आप फॉर्म भरोगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप इस बात का ध्यान रखना कि जो आपकी कैटेगरी है उसी के थ्रू जाओ, बिकॉज ये चेंज नहीं हो पाएगा, ये तो फिक्स हो गया। कल को आप सिविल सर्विसेज देना चाहोगे, यहाँ पे जनरल भर दिया तो चाचा जी वहां पे आप जनरल ही कहलाओगे, बिकॉज इसमें कोई चेंज की गुंजाइश UPSC दे नहीं रहा है। तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा भाई कोई और तरीका नहीं है, सिंपल एंड सॉर्टेड सी बात है, आपको बनवाना ही पड़ेगा। जो भी आपके पास पुराना है तो पुराना अपलोड कर दो, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि NDA CDS फोकस ना रखें। मतलब NDA CDS तो भाई अभी फॉर्म भर रहे हो, कल को अगर सिविल सर्विसेज भरना होगा तो आप जनरल में ही काउंट हो जाओगे, अगर आपने अभी जनरल भर दिया तो। प्लीज जो आपकी कास्ट है जिस भी तरीके से, आप उसी को ही भरिएगा। जब कर दोगे तो ओके हो जाएगा, फिर आप आगे चलोगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी वैसे तो NDA CDS वाला बच्चा डिसेबिलिटी के बाद एलिजिबल हो ही नहीं पाता है, तो उनके लिए है ही नहीं। बट फिर भी मान लो कोई है तो आपको इस पर नो कर देना है। ठीक है, नो कर दोगे आपकी डिसेबिलिटी अपलोड हो जाएगी। फिर आता है आपका एड्रेस। इसमें आपका एड्रेस, आपके पापा का एड्रेस, आपके मदर का एड्रेस, तीनों का एड्रेस मांग रहा है बच्चे, जिसको आप फिल करोगे। ठीक है, और ये आधार कार्ड के हिसाब से कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें परमानेंट और प्रेजेंट दो है। आपका प्रेजेंट जहां पे आप रहते हो, बेसिकली वहां पे वेरिफिकेशन होगी। जो भी आप यहाँ पे एड्रेस भरोगे, आप सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग से पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो इन एड्रेस पे पुलिस जाएगी और वेरीफाई करेगी। तो इस हिसाब से प्लीज आप भरिएगा। दोनों सेम है तो यस करके सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। सेम गोज विद मदर, सेम गोज विद फादर का एड्रेस आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कर दोगे तो आपकी ये वाली प्रोफाइल पूरी हो जाएगी एड्रेस वाली। अब आ जाते हैं एजुकेशन पे। अगर आपने क्लास 12 पास कर ली है, या क्लास 12 में हो, ग्रेजुएशन में हो, या पास कर लिया हो, तो सारी चीज आपको एक एक करके भरनी पड़ेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप क्लास 12 का करोगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा लेवल है, अपीयरिंग हो या पास हो, कौन से स्कूल से पढ़े हो, कंप्लीट स्कूल का नाम लिखना, एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट करना, अपने जो सब्जेक्ट है उनको कॉमा डाल डाल के लिखना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे अगर आप क्लास 12 में हो तो क्लास 12 में कब आए थे, तो एक अप्रोक्सीमेट डेट चलेगी और एक एक्सपेक्टेड डेट चलेगी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जो बच्चा क्लास 12 अपीयरिंग है तो अपने अपने हिसाब से 30 अप्रैल, 5-6 मई कुछ भी डाल सकता है, कि जब तक उनके पेपर कंप्लीट हो जाएंगे।
क्लियर होगी बात। जिस मीडियम से आप पढ़ रहे हो वो मीडियम डालोगे, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई और मीडियम है वो आप डालोगे। ये एक्सपेक्टेड में बच्चों को इशू आ सकता है, मैंने बता दिया, अपने अंदाजे से डाल दोगे। बेसिकली 10 मई से पहले पहले डाल देना बस, कोई भी डेट जो अब जो मतलब हो चुका है। अगर सपोज करो कोई बच्चा 12th पास हो चुका है तो जिस दिन उसका रिजल्ट आया है वो डेट डाल देगा वो, ठीक है। आप इसको कंफर्म कर दोगे, ओके हो जाएगा, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हो नहीं हो कभी, तो उसमें तो मोस्टली मतलब एनडीए वाले तो नो ही करेंगे, सीडीएस वाले हैं तो अपना एम्प्लॉयमेंट की कंप्लीट डिटेल्स वो डालेंगे कि कहीं पे काम कर रहे हो, खुद काम कर रहे हो, वो सब आप डालोगे, वो प्रोफाइल आपकी अपडेट हो जाओगी। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स का। अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स करा है, अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है, एनसीसी में पार्टिसिपेट करा है, कहीं पे कोई प्राइज मेडल स्कॉलरशिप जीते हैं अच्छे लेवल पे, कहीं आपने स्कूल कॉलेज में कोई अच्छी अचीवमेंट करी है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी है, तो भाई साहब ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उस पर करोगे तो फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। यस करोगे तो एटलीस्ट एक अचीवमेंट लिखनी पड़ेगी, नो करोगे तो आगे मूव हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगी। जब ये हो जाएगी, ठीक है, अब फिर पूछते हैं क्या आपने इससे पहले कभी यूपीएससी का एग्जाम दिया है। अगर दिया होगा तो फिर वो सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, इंटरव्यू में गए थे नहीं गए थे, रोल नंबर सब आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर याद नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो चीज मतलब मैंडेटरी नहीं डाली है। आप रिकमेंड हुए थे नहीं हुए थे, सब कुछ आपको डिटेल भरनी पड़ेगी अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा है तो। कोई भी इसमें धांधलेबाजी ना करे, जो है वो एक्चुअल रखे, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि क्या आपने यूपीएससी ने कभी आपको डिबार्ड करा है, कभी आपने चीटिंग वीटिंग केस में कुछ यूपीएससी ने कुछ करा हो, तो ऑब्वियसली बात है नहीं करा होगा तो उसको नेक्स्ट में प्रीव्यू कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है फोटो एंड सिग्नेचर। भाई साहब रुला दिया सच में, मतलब फोटो एंड सिग्नेचर मुझे लगता है कैसे बच्चा यार इस चीज को फिल करेगा, बहुत ही मुश्किल स्टेप बना दिया। क्या होता है ना, अब देखोगे तो लिखा हुआ कि भाई ये तो साइज होना चाहिए, फाइल का नेम फोटो होना चाहिए, जो आपका फेस है ना वो 75% उस पर दिखना चाहिए। सेम गोज विद सिग्नेचर। मैं दिखाता हूँ, ये पूरा डूज एंड डोंट्स है कि आपका फेस ज्यादा दिखना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए, आई खुली होनी चाहिए। अच्छा, अब इस बार वो नाम वाला नीचे नहीं बोल रहा है कि नीचे नाम लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा है, आपका एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चों के पास जो फोटो मिलेगी, मैं दिखाता हूँ कैसी मिलेगी, मैं एक बार दिखा देता हूँ। वो शायद हमने पता नहीं यहाँ पे ली नहीं ली है, मतलब मैं बताता हूँ बच्चे, ये कैप हटा दो मान लो इस बच्चे की ना, देखो अगर इस बच्चे की कैप हटा दो तो फोटो आपको ठीक लग रही है, भाई ये भी नहीं लेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फोटो है ना वो इतनी होगी, फेस दिखेगा तो ही लेगा। मतलब 5-6 बार में जाके लिए फोटो, सिर्फ ऐसा ही दिखना चाहिए। किसी बच्चे की अगर ऐसे है कि उसकी यहाँ तक आ रखी है तो वो नहीं लेता है, मतलब इसमें परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैप क्यों रिजेक्ट हो रहा है, अगर आपने इतनी फोटो दे रखी है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, वो वाला स्क्रीनशॉट में लेना भूल गया, ठीक है, वरना यही है। सिग्नेचर के भी प्रॉपर कंडीशन है, ब्लैक कलर से सिग्नेचर होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज लिखी हुई है, साइज वाइज का सारी डिटेल लिखी हुई है। जब आप ये अपलोड कर दोगे तब बोलेगा भाई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। आप देख रहे हो, देखो ऐसी फोटो है, ऐसी ही फोटो चलेगी, मतलब बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ फेस दिखे। आप इसको क्रॉप कर लेना बच्चे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। जब ये सब कर लोगे ना तब ये स्टेप पूरा होगा। अब इसके बाद फॉर्म स्टार्ट होगा एनडीए या सीडीएस का, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन आ रहा है, फिर आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे तब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। जब एग्जामिनेशन को क्लिक करोगे तो जो जो भी एक्टिव है वो आ जाएंगे, तो एनडी सीडीएस एक्टिव है वो आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल अभी एनडी का ले रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी में नोटिफिकेशन, इंग्लिश में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे अप्लाई का आ रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जाके अप्लाई नहीं हो रहा है, अगेन लॉग आउट करो, इनकॉग्निटिव में लॉग इन करो, हो जाएगा, सर्वर का इशू है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे तो फिर आएगा, तो दक्ष का फॉर्म है। अब इसमें बताऊं क्या सीन है, ये जितने भी फॉर्म ये फील्ड्स हैं ये सारी ऑलरेडी फिल है, लेकिन आपको सारी की सारी जो फील्ड है इन पे क्लिक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक ये चीज व्यू से व्यूड नहीं आ जाएगी तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। जितनी भी चीजें आपने अभी तक करी है, आप हर एक चीज को व्यूड करोगे, टिक आएगा तब आप आगे जा पाओगे। ये अच्छा है, क्रॉस वेरिफिकेशन ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फिर आप टिक कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि लोक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड प्रोसीड। जब आप इसको प्रोसीड कर दोगे तो आपसे पूछेगा भाई साहब इसके बाद कोई चेंज नहीं कर पाओगे, आप बोलोगे ओके जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन की मैंडेटरी डिटेल्स लॉक हो जाएंगी। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूछेगा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th अपीयरिंग और 12th पास हो, पीसीएम के साथ हो, पीसीएम के साथ नहीं हो, मेट्रिक स्कूल के स्टूडेंट हो नहीं हो, ये सब चीजें आपसे पूछेगा। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, प्रेफरेंस।
प्रेफरेंस के लिए स्पेसिफिकली बोला है कि अगर आपने प्रेफरेंस को नहीं भरी तो वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आपको 1 2 3 4 करके भरना है। अगर आपके पास नॉन मेडिकल साइंस है तो आप सब में एलिजिबल हो, बट अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं है क्लास 11 12th में, तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हो, तो आप वही भरोगे। अगर हुआ तो सब भरोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4, मतलब अपने हिसाब से, किसी की 1 है ये, मान लो किसी की 2 है ये, किसी की 3 है ये, तो वो लिखेगा, इसको नंबर लिखेगा 1 2 3 4। जब आप लिखोगे, प्रोसीड कर दोगे, तो आपसे दोबारा बोलेगा कि हाँ जी सब सही है, नहीं है, आपने सीएबीटी टेस्ट, पीएबीटी टेस्ट कभी दिया है, नहीं दिया है, एयरफोर्स जीडी के लिए कंसिडर करोगे, नहीं करोगे, यस करना है बच्चे, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर दोगे तो आपकी ये जो प्रेफरेंस है लॉक हो जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से आपकी एसएसबी आएगी। आर्मी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो एसएसबी आएगी, एयरफोर्स है तो एफएसबी आएगी, नेवी है तो एनएसबी आएगी, ठीक है बच्चे। ये कर दोगे, फिर नेक्स्ट है पेमेंट आएगा। इस बार पेमेंट केवल और केवल ऑनलाइन हो रही है। आप जाओगे, अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल कर लो, ठीक है, हो गई सक्सेसफुल। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट होगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, जो भी रेड हो जाएगा वो सेंटर फुल हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपना शहर चूज कीजिए और इसमें ओके कर लीजिए। जब ये कर लोगे तब आएगा कि आई हैव रीड द, मतलब कंप्लीट आएगा, भाई बता दो फाइनल सबमिट कर दे, नहीं कर दे, फाइनल सबमिट हो गया तो हो गया। आप उसको जो फाइनली सबमिट कर दोगे क्लिक, तो ये लिखा आएगा। जब तक आपका ये फॉर्म नहीं लिखा आ रहा है, आप ये मान के चल लो भाई साहब कि आपका फॉर्म नहीं फिल हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी।